जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी के साथ एक किराए के घर में रहती थी। उसके पिता गुजर जाने के बाद वो अपने माँ के साथ मिलकर खिलौने और गुब्बारा बेचा करती थी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बेरंगी गुब्बारे ले लो गुब्बारे, सस्ते में गुब्बारे ले लो बच्चों। गुब्बारे बेचकर उन दोनों को जो पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका गुजारा चल पाता था। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ टोनी के साथ खिलौने बेचकर अपने घर वापस लौट रही थी। तभी रास्ते से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। टुनटुनी के माँ अपनी बेटी को उस हादसे से बचा लेती है, लेकिन उसका वहीं पर मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में जो कुछ राशन और जमा पूंजी था वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। तभी वहां पर घर का मकान मालिक चिल जिगर बाज आता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। 3 महीने से तूने घर का किराया नहीं दिया है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, बाजा अंकल, आप तो सब जानते हैं मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और मैं जब कमाऊंगी तो मैं आपका सारा पैसा चुका दूंगी। प्लीज आप मुझे घर से मत निकालिए। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। चील कहता है, अच्छा, तूने मुझे क्या पागल समझा रखा है? तो इतना सारा पैसा कहाँ से ला कर दोगी? जल्दी से मेरा घर खाली कर दे और किसी अनाथ आश्रम में जाकर रह ले। एक एक कर चील जिगरबाज टुनटुनी चिड़िया को धक्के देकर वहां से निकाल देती है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते रोते घर से निकल आती है। वो भूख से बेहाल होकर पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन हर कोई उसका मजाक बनाकर उसको वापस भेज देती है। तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया का मामा हरिया तोता उसे मिलता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टुनटुनी चिड़िया हरिया तोता को सारी बात बताती है। वो सारी बातें सुनकर हरिया तोता बोलता है, टुनटुनी, तुम्हारी बात को सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि अब मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मुझे तो ये बात की खबर भी नहीं मिली, क्योंकि मैं अपनी बिजनेस के सिलसिले में 2 महीने के लिए बाहर गया था। खैर छोड़ो ये सब बात, तुम मेरे साथ चलो, वहां जाकर तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना। हरिया तो टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है। टुनटुनी को देखकर उसकी मामी हरी तोती उसे कितना कुछ सुना देती है। उसके बाद हरिया तोता कहता है, अरे भाग्यवान, पहले से ही हमारे जीजाजी हमारे पास नहीं है, अब तो मेरी बहन भी इस दुनिया में नहीं है। हरी तोती कहती है, क्यों, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है क्या जो तुम उसे उठा कर लाई हो? अभी के अभी जहाँ से लाए थे वहीं पर उसे छोड़ कर आओ। हरिया तोता कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इसके मामा मामी हैं। इसकी मुसीबत में हम काम में नहीं आएंगे तो कौन काम में आएगा? हरी तोती कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं इसे इस घर में देखना नहीं चाहता हूँ। जहाँ से इसे उठा कर लाए थे चुपचाप उसे वहीं पर छोड़ कर आओ, वरना मैं अपनी दोनों बच्चों को लेकर हमेशा के लिए एक घर छोड़कर चली जाऊंगी। अपनी पत्नी की इसी तरह की बातें सुनकर हरिया तोता दुखी हो जाता है। टुनटुनी अपनी मामी की मुंह से सारी बातें सुनकर वहां से चुपचाप चली जाती है और चलते चलते टुनटुनी चिड़िया एक घने जंगल में पहुंच जाती है और भूख की वजह से जोर जोर से रोने लगती है। प्लीज कोई मेरी मदद करो और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी वहां से एक परी गुजर रही थी।
वो टुनटुनी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहीं पर रुक जाती है और परी कहती है, अरे इतने घने जंगल में कौन रो रहा है? लगता है कोई बड़ी मुसीबत में है। मुझे उसके पास जाकर उसकी मदद करना चाहिए। इतना कहकर वो परी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और वो उसे कहती है, अरे तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भटक गई हो? मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं तुम्हारे घर पर तुम्हें पहुँचा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मेरा कोई घर नहीं है और मेरी माँ बाप की मौत हो गई है और मैं कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। किसी से कुछ खाने के लिए मांगो तो वो मुझे खाने के लिए नहीं देता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया की इसी तरह की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम पहले रोना बंद करो, उसके बाद खाना खाओ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से वहां पर खाना प्रकट कर देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया पेट भर के खाना खा लेती है। पेट भर के खाना खाने के बाद वो परी का धन्यवाद करते हुए उसे कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। मैं जहाँ पर भी खाना मांगने के लिए जाती थी सब मेरा मजाक उड़ाकर मुझे वहाँ से भगा देते थे। परी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। परी अपनी जादुई छड़ी से टुनटुनी चिड़िया के लिए वहाँ पर एक गुब्बारा प्रकट कर देती है। परी कहती है, ये लो टुनटुनी गुब्बारे, इसे तुम कहीं खुले स्थान पर लेकर रख देना। देखना उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक एक कर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी उस गुब्बारे को लेकर एक खाली जगह पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ पर एक गुब्बारे का घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी खुशी से झूम उठती है। टुनटुनी जैसे ही वो गुब्बारे के घर में प्रवेश करती है वो चौंक जाती है, क्योंकि उस गुब्बारे के घर में बहुत सारी धन दौलत थी। उस जादुई गुब्बारे के घर से मिली सारे पैसों से टुनटुनी जंगल की गरीब पक्षियों की मदद करता है। तभी उसे रास्ते में अपनी मामा मामी बैठा हुआ दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे मामा मामी, आप इस तरह रास्ते में क्यों बैठे हो? तोता कहता है, क्या बताऊँ तुम्हें टुनटुनी बेटा, मेरी कंपनी में आग लगने से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। कर्ज चुकाने के लिए मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। अब मुझे अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, मामा जी, आप मेरे साथ मेरे घर में चले, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया के कहने पर उसके मामा मामी उसके साथ उसके घर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो उसके घर पर पहुँचते हैं तो उसका गुब्बारा का घर देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। उसकी मामा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, इतना बड़ा और इतना सुंदर सा गुब्बारा का घर कब बनाया है तुमने? तभी टुनटुनी चिड़िया अपने मामा मामी को सारी बातें बता देती है और वो अपनी मामा से कहती है, मामा जी, ये घर को आप अपने ही घर समझिए। आपको जितना दिन रहना है तो आप इस घर में रह सकते हैं। आपको इसी घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर उसकी मामी को अपने किए पर पछतावा होने लगता है और वो टुनटुनी से कहती है, बेटा, हो सकते तो मुझे माफ कर दे। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम्हें हमारे घर में रखने के लिए मैंने मना कर दिया। अब हमारी जरूरत है और आज तुम हमें अपने घर में रख रही हो। हम तो माफी मांगने की लायक नहीं हो बेटा, फिर भी मुझे माफ कर दे। टुनटुनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं मामी जी, मुसीबत में अपने लोग ही काम आते हैं
और आप तो मेरे अपने हो। फिर उस दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी मामा मामी के साथ खुशी खुशी वो गुब्बारे के घर में रहने लगती है। एक समय की बात है, एक गांव में टुनटुनी नामक एक चिड़िया रहती थी। वो अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके पिताजी का मौत हो गई थी। उसके बाद से ही उसकी माँ टोनी ने टुनटुनी चिड़िया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी माँ की उम्र भी बढ़ रही थी और उसकी काम करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो गई थी। इस वजह से घर चलाने की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी चिड़िया के ऊपर आ गई थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी के पास जाकर बोलती है, माँ, दूसरों के घर में काम करके घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मुझे कोई और काम करना होगा। इसलिए मैं सोच रही थी कि हमारे आंगन में जो बगीचा है, उस बगीचे में मैं सेब का पेड़ लगाऊं। टोनी कहती है, वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुझे पेड़ की बीज खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगी? हमारे पास तो बिल्कुल पैसे भी नहीं है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ, मैंने काम करके कुछ पैसे जमा किया है। उन पैसों से सेब का बीज खरीद कर ले आऊंगी और सेब का पेड़ लगाकर उनको अच्छे से देखभाल करूंगी। टोनी कहती है, बेटी, अब तू जिम्मेदार हो गई है। तुझे जो सही लगे तू वही कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपनी माँ की इस तरह की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत ही खुश हुई। वो अगले दिन शहर की जंगल जाकर सेब के बीज खरीद कर ले आई और वो बीज अपने बगीचे में लगा लिया है और उनका अच्छे से देखभाल करने लगी। ऐसे ही कुछ महीने पर सेब का पेड़ बड़े होने लगे और उन पेड़ों पर सेब भी आ गए। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया सेब की पेड़ पर पानी डालने के लिए आंगन में गई। वहां जाकर जैसे ही वो सेब की पेड़ पर पानी डाला तो उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक जादूगर कालू कौवा सो रहा था। वो जादूगर के ऊपर पानी गिरता ही वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, कौन है तू चिड़िया? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर पानी डाल दी। तूने देखा नहीं क्या कि मैं यहाँ सो रहा हूँ? टुनटुनी कहती है, मुझे आप माफ कर दीजिए। मैंने सच में आपको नहीं देखा। मैंने जानबूझकर आपके ऊपर पानी नहीं गिराया। ये मेरा बगीचा है। मैं तो पेड़ों को पानी देने के लिए आई थी। टुनटुनी के बातें सुनकर भी जादूगर कालू कौवा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो गुस्से से टुनटुनी से बोला, नहीं, तुझे तेरी गलती की सजा जरूर मिलेगी। मैं तेरे साथ ऐसा करूँगा कि तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। तुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। एक एक कर जादूगर कालू ने अपनी छड़ी घुमाई और टुनटुनी सेब के पेड़ों के ऊपर जादू किया और हंसते हुए वहां से चला गया। टुनटुनी को तब तो कुछ समझ में नहीं आया और वो पेड़ों को पानी देते हुए सोचने लगी कि लगता है कि वो जादूगर पागल है। उसका जादू से तो कुछ नहीं हुआ। एक एक कर टुनटुनी चिड़िया अपने घर पर चली गई है और अगले दिन जब पानी देने के लिए वो आंगन में आई तो उसने देखा कि उसका पेड़ पर जो सेब लगे हुए थे उन सब पर कीड़े लग गए थे और उनके ऊपर काले काले दाग हो गए थे। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही रोना आया। तब उस सेब में से आवाज आई कि क्या हुआ? अपनी ये हालत देखकर
बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हें। टुनटुनी कहती है, मुझे पता है जादूगर कालू कौवे, ये सब आपने ही किया है और ये जादुई सेब भी आपका है। मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत ही मेहनत से इस बगीचे को बनाया है। अगर मैं सेब नहीं बेच पाऊंगी तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। सेब कहता है, ये तो तुम्हें पहले से ही सोचना चाहिए था ना। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं इस पेड़ पर एक भी अच्छा सेब नहीं होने दूंगा। और अगर तुमने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर को आग से जला दूंगा। उस घमंडी सेब की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत ही डर गई और अपनी माँ के पास गई और अपनी माँ को सारी बातें बताई। टोनी कहती है, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तूने जानबूझकर उस जादूगर के ऊपर तो पानी नहीं गिराया ना। टुनटुनी कहती है, लेकिन माँ, सारे सेब के ऊपर काले धब्बे आ गई है। अब मैं कैसे उनको बेच पाऊंगी? अगर मैं सेब को नहीं बेच पाई तो हमारा घर कैसे चलेगा माँ? टोनी कहती है, बेटी, तुमने जो सेब उगाई है उसमें बाहर से ही काले धब्बे होंगे, लेकिन अंदर से ही वो बहुत स्वादिष्ट होंगे। तुम एक बार शहर जाकर उनको बेच कर देखो। अपनी माँ की बात मानकर टुनटुनी उन पेड़ों से सेब तोड़ने लगी। ये देखकर वो जादुई सेब हंसने लगा। सेब बोलता है, तुझे क्या लगा तू एक खराब सेब लेकर बाजार में बेच पाएगी? फिर तो तू बहुत ही बेवकूफ चिड़िया है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने उसकी एक भी बात को नहीं सुनी। वो पेड़ों से सारे सेब तोड़कर बाजार ले गई और बाजार जाकर दुकानदार को अपने सारे सेब दिखाई। वो सेब देखकर दुकानदार बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो टुनटुनी से कहता है, ए चिड़िया, ऐसे सड़े हुए सेब खरीदेंगे हम? तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? टुनटुनी कहती है, नहीं भैया, ये सेब बाहर से ही सड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से ही बहुत ही स्वादिष्ट है। आप एक बार इसे खरीद कर तो देखिए। ये बात सुनकर दुकानदार हरिया तोता बहुत ही गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी को दुकान से भगा देती है। टुनटुनी रोती हुई अपने घर वापस जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में एक साधु बेहोश पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर टुनटुनी घबरा गया है और वो कहता है, अरे ये साधु बाबा तो बेहोश पड़े हैं। मुझे उनको पानी पिलाना होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होंगे। ये कहकर टुनटुनी ने जल्दी से उड़ते हुए अपने घर गए और वहां से पानी का बोतल लाकर उस साधु बाबा को पानी पिलाया। और वो साधु बाबा होश में आके टुनटुनी चिड़िया से कहता है, बेटी, तुम कौन हो? तुम यहाँ भगवान की तरह आकर मेरी जान बचाई है। टुनटुनी कहती है, बाबा, आपका ये हालत किसने की? वो बाबा कहता है, मैं जादूगर को पकड़ने के लिए गया था, लेकिन वो जादूगर तो मुझसे बड़ा ताकतवर निकला और वो जादूगर ने मेरा पीछा किया। मैं उससे भागते भागते यहाँ आकर बेहोश होकर गिर गया। लेकिन बेटी, तुम ये सड़े हुए सेब लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? उस साधु बाबा की बात सुनकर टुनटुनी ने उसको सारी बात बताई। ये सुनकर वो साधु बाबा टुनटुनी के लाए हुए पानी पर मंत्र पढ़ा और टुनटुनी चिड़िया से कहा, ये लो बेटी,
ये जादुई पानी है और इसमें रखा जादुई पानी को अपने बगीचे में ले जाकर उन सेब की पेड़ के ऊपर डाल देना। फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस पेड़ पर कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसे देखकर तुम दंग रह जाओगी। एक एक कर वो साधु बाबा वहां से चली गई और टुनटुनी वो जादुई पानी लेकर अपने घर वापस चली गई। वहां जाकर जैसे ही अपने बगीचे में टुनटुनी ने वो पानी छिड़का, तभी उस घमंडी सेब के ऊपर आग लग गई और उस आग में घमंडी सेब जलकर राख हो गया। थोड़ी देर में वहां से सारे सेब की पेड़ गायब हो गई और उस घमंडी सेब की जगह वहां पर रंग बेरंग की चूड़ी और सोने की कंगन प्रकट हो गई। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो गई और खुशी से नाचने लगी। उसके बाद से ही टुनटुनी चिड़िया रंग बेरंग की चूड़ी और सोने की कंगन बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगी। टुनटुनी कहती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बेरंग की चूड़ी ले लो चूड़ी, आओ पक्षियों चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, सस्ते और टिकाऊ चूड़ियाँ ले लो, आओ पक्षियों चूड़ियाँ ले लो। और कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया बहुत ही अमीर हो गई और कुछ ही दिनों में टुनटुनी अपने लिए एक घर लिया है और उस घर में वो उसकी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, हमें ये कहानी से यह सीख मिलता है कि अगर आपके पास कोई जादुई शक्ति है, उसे गलत रास्ते पर कभी भी उपयोग मत करना, उसे सही रास्ते पर उपयोग करना और एक दूसरे का मदद करना। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करो।